हेलो व्यूअर्स, आपका लोटस एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या आपका? सांख्यिकी। चैप्टर 14 का नाम क्या आपका? सांख्यिकी नाम है आपका। सांख्यिकी नाम आपका। सांख्यिकी में इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना आपका माध्य, माध्यक, और एक आपका क्या पढ़ना है? बहुलक। तो मैं इस वीडियो में आपको किस बारे में बताऊंगा? माध्य के बारे में बताऊँ। तो माध्यक में जैसे कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग कि कोई संख्या दे, जैसे 6, 8, 4 और 10 लिखा हुआ है। अब बोला जाए कि इसका क्या निकाले? माध्य निकाले। माध्य कहने क्या मतलब? औसत। एक टाइप से क्या होता है? औसत। औसत यानी एक टाइप से एवरेज। एवरेज। और मैथ का इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? मीन। क्या होता है आपका? मीन होता है। क्या करते देखिए, सिंपल तरीका मैथ निकालने का क्या है? आपको सबको जोड़ दीजिए। 8 6 14, 14 4 18 और 10 28। 28 को कितना संख्या देखिए? 1 2 3 4। 4 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कितना हो गया? 7 हो गया। इस टाइप से आपका माध्य निकल जाता है। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। थोड़ा उसमें आपका थोड़ा एडवांस किया गया था, लेकिन आप लोग क्लास 10 में क्या गया, इससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। चलिए मैं सबसे पहले एग्जाम लेके सॉरी आपका एक्सरसाइज में 1 से ही मैं बताना स्टार्टिंग करता हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। तो मैं आप लोग सामने किताब एक्सरसाइज 14.1 रखना चाहता हूँ। क्या हुआ देखिए, क्या लिखा हुआ देखिए। विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए थे। प्रत्येक घर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या कितनी? क्या निकालें? मोर आपका माध्य निकालें। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो क्या करना देखिए। तो लिखा हुआ आपका पौधों की संख्या, दूसरा के लिए घरों की संख्या। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको अगर माध्य निकालते तो आपको सबसे 4 कॉलम बनाना है। 4 कॉलम किस टाइप से देखिए, पहले अब मैं दिखाना चाहिए क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। पौधों की संख्या क्या लिखा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो आपको इस टाइप से दे, लेकिन हमको बनाना है कॉलम किस टाइप से? इस टाइप से बनाना है। तो मैं आपको कॉपी में बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये जो आपका शुरू में लिखा हुआ वर्ग अंतराल लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ देख सकते हैं। पौधा संख्या कितना लिखा हुआ? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो इसको इस टाइप में सजाना आपको। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आपका? पौधों की संख्या। तो मैं यहाँ सबसे क्या लिख देता हूँ? पौधों की संख्या। यहाँ क्या लिख दिया मैंने? पौधों की संख्या लिख दिया मैंने। आपका क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिए? ये लिखा हुआ ऐसे, इधर से लिखा हुआ, यहाँ इस तरफ जा रहा है। 0 से 2, 2 से 4। तो मुझे इस टाइप से नहीं, मुझे इस तरह से लिखना है। तो शुरू में जो लिखा हुआ वो 2 से 0 से 2 लिखा, लिख दिया मैंने। अब ये आपका लिखा हुआ क्या लिखा है? 2 से 4 लिखा हुआ। तो 2 से 4 इधर नहीं, मुझे नीचे तक ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी आपको इस टाइप का दे दे तो आपको सजा, जस्ट इस टाइप से दे तो आपको सजाना किस टाइप से? इस टाइप से सजाना है। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, कॉलम सजा दिया मैंने। 0 से 2 हो गया, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 4, 4 से 6, 6 से 8 दिया आपका। 8 से कितना दिया? 10 दिया हुआ है। 10 से कितना दिया आपका? 12, 12 से कितना दिया? 14 दिया हुआ। ये तो मेरा जो क्वेश्चन है उसको उतार दिया। अब देखिए क्या किया है। सेकेंड लिखा है घरों की संख्या। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? घरों की संख्या। ठीक है, घरों की संख्या क्या क्या देखिए। अब इस टाइप से लिखा हुआ है। घरों की संख्या किधर से जा रहा है? इधर से इधर होकर जा रहा है। तो मुझे कैसे लिखना? इस टाइप से सजाना। तो पहले कितना लिखा है? 1, फिर 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉपी में। देखिए 0 से 2 कितना? 1। तो मैं यहाँ कॉपी में लिख लेता हूँ कितना? 0 से 2 कितना हो गया? 1। फिर 2 से 4, देखिए आप क्वेश्चन देखिए। 2 से 4 कितना लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ। तो मैं कितना लिख देता हूँ? 2 लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ 4 से 6 कितना लिखा है? 1। तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। 6 से 8 कितना है? 5। तो मैं ये मेरा 6 से 8 कितना हो गया? मेरा 5 हो गया मेरा। फिर मेरा कितना लिखा हुआ है? 6 8 5 हो गया। 8 से 10 मेरा कितना? 6 है। तो ये मेरा 8 से 10 कितना हो गया? मेरा 6 हो गया। 10 से 12 कितना लिखा हुआ है? 2। और 12 से 14 कितना लिखा? 3। ये आपका क्वेश्चन 2 दिया हो रहेगा। तो आपको हर बार जब भी अगर इस टाइप का कॉलम में दिया रहता है, वो किस टाइप का? इस टाइप का कॉलम में बना देना। आपको इस टाइप का रो है तो आपको क्या बनाना? इस टाइप का कॉलम में बना देना। अब क्या करना? आपको 2 काम करना है बेसिकली। पहला आपको 2 कॉलम बनाना है।
आपको जो पहला होगा वो एक्स लिखना है, और एक्स क्या होता है, वो वर्ग चिन्ह होता है। ये एक्स निकलता कैसे देखें, जो आपका शुरू में वर्ग अंतराल दिया बस उन दोनों को जोड़ देना है। ये 0 और ये 2 है, 0 और 2 को जोड़े, ये 0 और कितना 2, 0 और 2 को जोड़े कितना हो गया, 2 हो गया। और क्या करना, बस आधा कर देना, आधा करने मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देना। 0 और 2 को जोड़े कितना हो गया, 2 हो गया, 2 को आधा कर दे कितना होगा 1, तो मैं ये कितना लिख दूंगा 1। ये कितना लिखा, ये लिखा हुआ कितना आपका 2, और ये कितना लिखा है 6। 2 और 6 यानी 2 और 4 को क्या करना है, जोड़ देना, 2 और 4 को जोड़ दे कितना हो गया 6। 6 का क्या कर देना आपको, आधा कर देना, तो कितना हो गया 3। 4 और ये 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का आधा कितना होता है आपका 5। यानी हर बार क्या करना, जो भी वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल आपको कैसे पता चले, देखिए यहाँ से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, देखिए कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, वो आपका क्या था, वर्ग अंतराल था। पता चल गया आपका 1 से 3 से 5 हो गया, 6 से 8 है, 6 और 8 को जोड़ दें कितना, 14, 14 कितना आधा होता है 7 हो गया आपका। 8 से 10 हो गया 18, 18 कितना हो गया 9 हो गया। 10 से 12 कितना हो गया आपका 11 हो जाएगा। 10 और 12 को जोड़ दे कितना, 22, 22 का आधा कितना हो 11। 12 और 24 को जोड़ दे कितना, सॉरी 12 और 14 को जोड़ दे कितना, 26, 26 का आधा कितना हो तो 13। इसको मैं थोड़ा और भी जल्दी बना सकता हूँ, कैसे देखें, 0 से 2 के बीच कितना डिफरेंस 2 का, यानी घटा दीजिए 2 से 4, यानी 4 में 2 गए कितना बचे 2, 6 में 4 गए कितना बचे 2, 8 में 6 गए कितना बचे 2, 10 में 8 गए कितना बचे 2। यानी ये वर्ग अंतराल जो आपका 2 का डिफरेंस है। तो क्या करना, मैं इसमें सब में 2 जोड़ देता हूँ, यानी पहला जो निकालने में सबको क्या करते जोड़ दो, 0 और 2 को जोड़ दे कितना हो गया 2, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 में कितना जोड़ दो, जोड़ देना है 2, तो कितना हो गया 3, 3 में कितना जोड़ देना 2, कितना हो गया 5, 5 में 2 जोड़ दे 7, 7 में 2 जोड़ दे 9, 9 में 2 जोड़ दे कितना हो गया 11, 11 में 2 जोड़ दे कितना हो गया 13। ये तभी आपका काम करेगा जब आपका वर्ग अंतराल क्या रहेगा, सेम होना चाहिए, तभी काम करेगा। ये तो पहला मैंने क्या किया, क्वेश्चन में तो 2 चीज तो आपका दिया हो रहा है, तीसरा चीज अपने मन से क्या करना, आपको एक्स निकालना है। अब फोर्थ चीज क्या, आपको फोर्थ चीज में आपको निकालना है कि आपको इसमें एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स। आखिर ये एक्स तो मालूम है कि ये मेरा वर्ग चिन्ह, आखिर एफ क्या है, एफ के मेरा वर्ग अंतराल है, सॉरी एफ मेरा क्या है 12 मारता है, ये मेरा 12 जो घर से वर्ग अंतराल बाद जो आपका घर दिया रहा तो आप क्या क्या कहलाता है, 12 मारता कहलाता है। कैसे मालूम कीजिए, देखिए 0 से 2 यानी पौधों की संख्या 0 से 2 कितने घरों के पास है, एक घर। 2 से 4 पौधे की जो संख्या वो कितने घरों के पास है, वो 2 से, तो यहाँ पे पता चल ये मेरा क्या है 12 मारता दिया हुआ। तो मुझे ये पता चल गया एफ, ये मेरा क्या एक्स है। तो यहाँ दोनों चीज बीच में कोई चीज नहीं, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल में, तो अगर ये मल्टीपल है इसका मतलब ये एफ है और ये एक्स है, दोनों क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो अगर ये मेरा एफ और ये मेरा क्या है एक्स है, दोनों क्या कर देना मल्टीपल है, तो ये मेरा एफ और ये मेरा एक्स है, दोनों गुना कर देना है। तो एक और एक को गुना कर दे कितना होगा 1, ये 2 और ये 3 है, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, 1 गुना 5, 5, 5 गुना 7, 7 5 35, 6 गुना 9 54, 2 गुना 11 22, 3 गुना 13 39। ये आपका हो गया यहाँ था। अब क्या करना आपको, देखिए यहाँ आपको लिखना है सिग्मा एफ लिखना है। इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है जोड़, यानी एफ जो जो मेरा दोस्तों सबको क्या करते हैं जोड़ देना है। 1 और 2 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 6 15, 16 17, 3 कितना हो गया 20। मैंने यहाँ कितना लिख दिया 20। ये मेरा एफ है, तो यहाँ क्या लिखना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब क्या होता है आपका जोड़, लिख दिया मैंने, सबको जोड़ देना है। 6 1 7 7 5 12, 12 5 17, 4 21, 22 23, 9 32, 32 2 हाथ में 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 12 13, 13 और 3 16, तो मैं यहाँ कितना लिख दिया 16। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको माध्य निकालना, क्या निकालना आपका माध्य। तो माध्य का आपका क्लास 10 में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपका। लिखा हुआ माध्य, जिसको आपको डिनोट किया जाता है एक्स बार से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आपका 162 लिख देना है। सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 लिख देना है। और आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं पीछे में जाकर डिवाइड करता हूँ, मैं आपको सामने में दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे कॉपी में सामने में करना नहीं, आपको पीछे में करना है। 20 टेबल 8 बार पढ़े कितना हो गया 160 हो गया, घटा कितना होगा 2 हो गया। कोई संख्या है उतारने का, अगर मेरा कोई संख्या ना उतारने तो मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। जैसे ही यहाँ पॉइंट लगे तो मेरा क्या लग जाएगा यहाँ पे 0, तो कितना टाइम से 20 आ जाएगा एक बार में, तो ये कितना हो गया 20।
ये दोनों क्या कट गया, कितना आ गया 8.1। तो ये दोनों मेरा कटने के बाद दोनों कितना 8.1। इसी बेसिस इसी बेसिस आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 भी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लेवल को थोड़ा चेंज किया है, बस वही सेम प्रोसेस आपको थोड़ा सा चेंज किया, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी कर देता हूँ। लिखा हुआ क्वेश्चन 3, निम्न बटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च को प्रदर्शित करते हैं। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता आप ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन 1 में बनाया तो क्या निकालना था, मुझे माध्य निकालना था, लेकिन हुआ क्या क्वेश्चन 3 में ये माध्य पहले ही दे दिया आपका, कितना दे दिया आपका 18 दे दिया आपका, क्या किया 18 दे दिया। तो अब मुझे क्या निकालना, एफ निकालना। तो जैसे कि हम लोग माध्य में जैसा निकालते हूबहू वही प्रोसेस लेना, कोई भी चेंजिंग करना नहीं है। तो देखिए क्या किया, क्वेश्चन 3 इस टाइप से दिया तो आपको मैंने बताया कि इस टाइप से अगर ये दिया है तो आपको कैसे बनाना, इस टाइप से कॉलम में बनाना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, ये दैनिक जेब खर्चा जो लिखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये आपका जो दिया है वो आपका क्या वर्ग अंतराल है। तो फिर भी मुझे क्या लिखना है, यहाँ दैनिक जेब खर्चे लिखना है। तो मैं यहाँ से लिख के बता देता हूँ आपको, क्या लिखा, दैनिक जेब भत्ता, मैंने लिख दिया यहाँ से। आपका लिखा हुआ किस टाइप से है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से इस टाइप से लिखा, तो मुझे लिखना है किस टाइप से, इस टाइप से। जब भी इस टाइप से दिया रहेगा हमेशा आपको इस टाइप से लिखना है। तो आपको एक नोट कर लीजिए, आपको इस टाइप से लिखा है तो कैसे लिखना है, इस टाइप से लिखना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले आपका कितना लिखा हो 11 से 13, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 11 से 13। फिर कितना लिखा आपका 13 से 15, तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ 13 से 15। फिर ये मेरा कितना हो जाए 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना था, जब भी मैं मैथ निकालता हूँ 4 कॉलम बनाना होता है। तो एक कॉलम ये हो चुका है, तो सेकंड कॉलम क्या लिखा हुआ, बच्चों की संख्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका, बच्चों की संख्या। तो मैं यहाँ पे सेकंड में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या जैसे लिखा वैसे बताना है। कॉलम लिखा हुआ 7, तो मैंने 7 लिख दिया। फिर कितना लिखा है 6, तो 6 लिख दिया। फिर कितना लिखा है 9, फिर कितना लिखा 13, फिर कितना लिखना है एफ, फिर कितना लिखा 5, फिर कितना लिखा आपका 4 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर माध्य निकालना तो आपको 4 कॉलम बनाना पड़ता है। एक कॉलम हो चुका है, 2 हो चुका है, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एक्स बनाते हैं। थर्ड कॉलम आपका एक्स हो जाएगा, फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा। तो करते क्या देखें, एक्स निकालने क्या करते दोनों को जोड़ देते हैं। 11 और 13 को जोड़ दे, कितना हो गया आपका 24, 24 का आधा कितना होता है आपका 12, 13 15 को जोड़ दे, कितना हो गया आपका 28, 28 का आधा कितना होता है 14 होता है। 15 16 17 को जोड़ दे, कितना होगा 32, 32 का आधा कितना होता है 16। देखिए इस टाइप से में अगर मैं सबका और गंदा दे 17 से 19, 19 से 21, 21 23, 23 से 25, सब में 2 का डिफरेंस है। तो यानी सब में 2 जोड़ देता हूँ, 12 में 2 जोड़, 14, 14 में 2 जोड़ दे, 16, 16 में 2 जोड़ दे, कितना हो गया 18, 18 में 2 जोड़ दे, कितना हो गया 20, 20 में 2 जोड़ दे 22, 22 में 2 जोड़ गया 24। अगर डाउट हो तो चेक कर लीजिए, 23 और 25 को जोड़ दे, कितना होगा 48, 48 का आधा कितना होता है 24। तो मेरे यहाँ तो ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, एफ एक्स निकालना, एफ एक्स यानी कि ये एफ और ये एक्स, तो ये एक्स और ये मेरा क्या है मेरा एफ है। तो यहाँ बगल में क्या लिख देता हूँ मैं, एफ लिख देता। अब यानी ये एफ एक्स यानी दोनों के बीच कौन से चिन्ह मल्टी होते हैं, यानी इन दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इन दोनों गुना कर देता हूँ मैं। तो 7 गुना 12, 7 टेबल 12 12 पढ़िए, या 12 टेबल 7 पर पढ़िए, कितना हो गया 84। 6 का टेबल 14 पर पढ़िए, या 14 टेबल 6 बार, कितना हो गया 84। 16 का टेबल कितना बार 9 बार, या 9 का टेबल 16 बार, तो कितना हो गया 144। 13 का टेबल कितना बार 18 बार पढ़ना है, तो 13 का टेबल 18 में करके गुना करके दिखा देता हूँ। 18 36, 18 30 54 हो जाएगा आपका, ये कटकोट 18 का 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाए 8 5 13 3 हाथ में एक कितना 200 कितना हो गया 34। तो मैं कितना लिख देता हूँ 234। ये 20 और ये एफ है, तो जब 20 को एफ से गुना किया तो कितना हो गया आपका 20 एफ हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 एफ। जब 22 को 5 से गुना किया मैंने तो कितना हो गया 110। जब 4 को 24 से गुना किया तो कितना होगा आपका 96। अब मैंने क्या बताया था
एक लिखना है आपका सिग्मा एफ लिखना था, यानी सिग्मा एफ को सबको क्या करना, जोड़ देना था। 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13 कितना हो गया आपका 35, 35 5 40 और 4 44। ये एफ जो है इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, ये एफ क्या अलग हो गया आपका टर्म। हम लोग बहुत बहुपद पढ़े थे, जैसे कि एक्स प्लस वाई, क्या जोड़ होता है आपका, नहीं होता है। एक्स प्लस 1 को जोड़ेंगे नहीं होगा आपका। अगर ए रहेगा 3x प्लस एक्स तो ये आपका जोड़ हो सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये आपका टोटल आपका नंबर दिया हुआ और ये आपका क्या दिया हुआ मेरा आपका अल्फाबेट में दिया, यानी इस कहने का मतलब ये आपका कांस्टेंट है, यानी अचर है, और आपका क्या दिया वेरिएबल, यानी कि अचर दे दिया है। यानी सब हम लोग ने क्या किया, सब अचर को जोड़ दिया और ये अचर को छोड़ दिया। इस टाइप से ये अलग कैटेगरी का है और इसका वैल्यू मालूम हम लोग को नहीं है, तो हम लोग क्या किया, एक्स टर्म क्या लिख दिए, एफ लिख दिए। यानी हम लोग क्या करते हैं, सबको वैल्यू को जोड़ देते, इसलिए हम लोग क्या किया, इसको सबको जोड़ के लिख दिए। अब देखिएगा, अब एफ एक्स लिखा होता है, एफ एक्स को भी जोड़ना है। देखिए ये मेरा अचर है, ये भी अचर है, ये भी मेरा अचर है, ये भी देखिए ये 20f लिखा हुआ है। 20f एक अलग कैटेगरी बिलोंग बन गया, क्योंकि ये इसके साथ क्या गुना हो गया, एफ, यानी अचर गुना हो चुका है, सॉरी चर गुना हो चुका है। अब इसका मान तो मालूम है नहीं, तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, रखना होगा, उनको अलग रखना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एफ एक्स लिख देता हूँ और सबको जोड़ देता हूँ, लेकिन इसको जोड़ना नहीं, यानी इसको बंद करके टोटल क्या करना, आपको जोड़ना है। तो मैं जोड़ता हूँ 4 दूनी 8, 4 12 4 4 16, 16 और 6 कितना हो गया आपका 22, 22 का 2, 8 दूनी 16, 4 20, 20 और 3 23, 24 33 34 35, 35 5 हाथ में 3 4 5 6 1 7, कितना होगा आपको 752। ये आपका सबको मैंने जोड़ा था, लेकिन इसमें आपका होने वाला ऐड नहीं है, तो इसको क्या करता, बगल में लिख देता, तो कितना 20f लिख देता, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हमको नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या आपका, माध्य बराबर क्या था, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आपका 752 प्लस ये कितना लिखा आपका 20f, तो 20f लिख दीजिए, बट्टा ये सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ कितना 44 प्लस एफ। लेकिन मेरा क्वेश्चन में माध्य दे दिया, कितना दे दिया 18 दे दिया, तो मैं कितना लिख देता हूँ 18 लिख देता हूँ। अब इन दोनों, अब देखिए ये पूरा नीचे में यानी डिवाइड में, तो इधर आ जाता क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये 18 मल्टीप्लाई, यानी ये 18 इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो 44 लिख देता हूँ प्लस, और ये 18 एफ के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 18 एफ हो गया, बराबर इधर कितना होगा 752 की इधर आपका 752 प्लस 20f का 20f फिर आ जाएगा आपका 18 और 44 को मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सामने में करके दिखा देता हूँ आपको, 18 और 44 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, 1 कटे 4 4 3 7 72, इधर मल्टीप्लाई ये भी कितना हो गया 72 इंटू 92, यानी 792 हो गया आपका। तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ, गुना कर 792 प्लस 18f इक्वल टू कितना हो गया 752 प्लस 20f। ये f है और ये भी क्या f है, सॉरी ये, यानी ये f और ये भी f है, ये एक जैसा दिख रहा है। तो हम लोग सेम अगर टर्म रहे यानी सेम पद रहे तो क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। तो मैं इसको किधर ले जाऊँ, उधर ले जाता हूँ, और ये देखिए ये और ये दोनों एक जैसा है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। 792 प्लस था, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 752 इक्वल की इक्वल, ये 20f है तो 20f प्लस में तो प्लस में, ये प्लस था इधर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों घटा दिया तो मैंने कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इक्वल कितना हो गया 20f में 18f चला गया तो कितना बचेगा 2f बचेगा। तो f के f रहने देते 40, ये 2 कुछ क्या मल्टीपल है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। 2 का टेल कितना टाइम्स पढ़ेंगे 40 आएगा 20 टाइम्स, यानी f का वैल्यू आपका कितना हो गया 20 हो गया। इस टाइप से आपका क्वेश्चन क्या हो गया 3 समास हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका 4 5 6 7 8 9 भी आपका टोटल इसी बेस पे बन जाएगा। मैं इसके बाद का नेक्स्ट, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो 14.2 का होगा। थैंक यू।